हरे कृष्णा। तो आज हम गुरु शिष्य परंपरा इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हम ज्ञान कैसे पाते हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमको कोई ऐसे टेक्स्ट बुक्स पुस्तक खरीदने के लिए बोलते हैं। मान लीजिए आप बीएससी पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, और मैंने तो बीएससी पढ़ा नहीं, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री पर कोई किताब लिखूं तो क्या आप उसे खरीदेंगे? जाहिर है नहीं खरीदेंगे। जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है तो मैं उसके ऊपर किताब कैसे लिख सकता हूँ? केमिस्ट्री के ऊपर किताब लिखने से पहले मेरे पास कोई तो योग्यता नहीं होनी चाहिए ना, है कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। जब कोई स्टूडेंट विद्यार्थी किताब खरीदने के लिए जाता है तो क्या करता है वो? तो किताब खरीदने से पहले वो देखता है कि इसका ये पुस्तक का लेखक कौन है, उनका योग्यता क्या है, वगैरह वगैरह, है ना? नहीं तो अपने एक प्रोफेसर कोई उनको बताता है कि ये पुस्तक खरीदो, है ना? इसी तरह भगवत गीता का ज्ञान भी हमें कोई या हर कोई व्यक्ति हमें सिखा नहीं सकता। भगवत गीता भगवान का गीता है, गाना है। वो ज्ञान को सिखाने के लिए क्या हमें किसी अधिकृत प्रोफेसर या अधिकृत विश्वविद्यालय नहीं चाहिए क्या? हमें ऐसे विश्वविद्यालय कहाँ मिल सकती है? इसे ही परंपरा कहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब है ये गुरु और शिष्यों की परंपरा है। उदाहरण के लिए अगर कोई संगीत या भरतनाट्यम सीखना चाहता है तो किसके पास जाएगा? गुरु के पास जाएगा। अगर आप गुरु के पास जाके पूछेंगे कि आपको ये ज्ञान किसने सिखाया, तो वो अपने गुरु के बारे में बताएंगे, है ना? यही गुरु शिष्य परंपरा है। कोई भी ज्ञान पाने के लिए आपको उसे एक अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से के पास जाना होगा, है ना? इसी तरह भगवत गीता का ज्ञान पाने के लिए अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा है। और कृष्ण भगवत गीता में 4थे अध्याय में कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम। कृष्ण बोल रहे कि ये तो जो ज्ञान था ये खो गया लगता है, और इसलिए मैं परंपरा को फिर से स्थापित कर रहा हूँ अर्जुन के माध्यम से। तो शास्त्रों में भगवान से संबंधित जो ज्ञान है, वैष्णव ज्ञान है, उसके लिए 4 अधिकृत गुरु शिष्य परंपराएं बताए गए हैं। उनकी एक खासियत ये है कि परंपरा के शुरू करने वाले जो भी व्यक्ति वो सीधे भगवान से ज्ञान लिए है उन्होंने। हम परम भगवान के बारे में तभी जान सकते हैं जब वो स्वयं हमें अपने बारे में ज्ञान देंगे, है ना? तो ये 4 परंपराओं के इन परंपराओं को जिन्होंने प्रारंभ किया उनको भगवान स्वयं ज्ञान देते, तो इसलिए इनको अधिकृत बोलते हैं। एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का कौन सा खाना वो पसंद करते हैं। अभी हमको एक ज्ञान कहाँ से मिलेगी? 2 मार्ग है। एक तो हम सीधा नरेंद्र मोदी जी के पास जा सकते हैं और पूछ सकते हैं उन्हें, नहीं तो कोई व्यक्ति जो उनका बहुत करीबी हो और या उनका जो खाना पकाता है, ऐसे व्यक्तियों से हम ये ज्ञान पा सकते हैं, है ना? तो अधिकृत होता है वो। पहला अधिकृत परंपरा है ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा जी कौन है? उनको इंजीनियर कहते हैं। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है। इंजीनियर घर बनाने के लिए ईट, रेत, सीमेंट आदि लेके आते हैं। वो कुछ उत्पादन नहीं करते, वो खरीद के लेके आते हैं। उनको उन विषयों को सृष्टि करने की शक्ति उनके पास नहीं है। इसी तरह ये जब सृष्टि का आदि में स्वयं भगवान विष्णु ये सब जो भौतिक संसार के लिए जो वस्तु चाहिए, जैसे कि भूमि, अपो, नलो, वायु, खम,
भूमि, पानी, ये सब जो वस्तु, अग्नि, ये सब जो वस्तु है, भगवान उसको उन विषयों का सृष्टि कर लेते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इनको लेके इस भौतिक संसार में जो भी आवश्यकताएं हैं उनको, उनकी सृष्टि करते हैं वो, इसलिए वो इंजीनियर है। और ये जो ब्रह्मा जी है, ये तो भगवान विष्णु के नाभि कमल से वो जन्म लेते हैं, तो वो सीधा भगवान विष्णु से ही वो ज्ञान उन्होंने पाया है। तो इसलिए ये पहला अधिकृत परंपरा है। दूसरा अधिकृत परंपरा है श्री संप्रदाय। श्री है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी देवी, आप सबको पता है, वो हमेशा भगवान नारायण के चरणों की सेवा में लगी रहती है, और वो भी सीधे वो उनसे ही ज्ञान उन्होंने प्राप्त की है। तीसरा है रुद्र संप्रदाय। ये थोड़ा आश्चर्यजनक हो सकता है, रुद्र का मतलब है शिव जी, तो उन्होंने भी विष्णु से ज्ञान मिला था उनको। और चौथा है कुमार संप्रदाय। बहुत सारे लोगों ने शायद सुना नहीं है, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। तो ये 4 अधिकृत परंपरा है। अभी हमको भगवान का ज्ञान, भगवान की जो संबंधित ज्ञान है उसको हमें पाना है, तो इन 4 परंपराओं में जो गुरु आते हैं उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परंपरा से ज्ञान नहीं लेते हैं तो क्या उसका प्रॉब्लम क्या है, तो वो गलत हो सकता है और हमें गुमराह कर सकता है ना। आजकल तो लोग कुछ भी पूछिए, गूगल चले जाते हैं, गूगल पे ढूंढते हैं, या एआई, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नया है। अभी ये गूगल या एआई किसी परंपरा से जुड़ा नहीं है, और उसको ये परंपरा से संबंधित ज्ञान, अभी कुछ ज्ञान है तो ये सही है गलत है ये भी उसको पता नहीं है। तो अगर आप गूगल में जाके कुछ ढूंढेंगे, कुछ विषय के बारे में ज्ञान ढूंढेंगे, तो पहले तो वो गलत हो सकता है। दूसरा तो किसी का कुछ अंदाजा हो सकता है या कल्पना हो सकता है। तीसरा वो सही ज्ञान भी हो सकता है। लेकिन जिसको पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो ऐसे ढूंढने से वो गलत रास्ता ले सकता है ना। तो इसलिए अधिकृत गुरु के पास जाना विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अत्यावश्यक है। कोई पूछ सकता है कि इस्कॉन किस गुरु परंपरा से जुड़ा है, तो इस्कॉन ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से जुड़ा है। ब्रह्म संप्रदाय में एक गुरु है मध्वाचार्य, आप सबको पता होगा। तो इस परंपरा में कई आचार्यों के बाद हमें इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला प्रभुपाद मिलते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने हमें भगवत गीता का यह ज्ञान दिया है। तो हम यहाँ जो सीख रहे हैं वो असली परंपरा में आया हुआ ज्ञान है। और मेरा स्थान क्या है, मेरा भूमिका क्या है, मैं तो पोस्टमैन हूँ। मेरा काम है कि श्रीला प्रभुपाद ने जो कुछ भी बताया है उसे बिना किसी बदलाव के ईमानदारी से पेश करूं, बस। जब हमें असली परंपरा में ज्ञान मिलता है तो उसमें कोई झूठ या गलती नहीं होती है, और यही परिपूर्ण ज्ञान होती है। तो ये है, इसी कारण हमें एक अधिकृत परंपरा से ज्ञान लेना है। तो अभी जो भी वीडियो हम यहाँ आपको दे रहे हैं, ये सब ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय से है। श्रीला प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान दिया है वो ही है, तो ये अधिकृत है। तो कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए और अपना जीवन बदलिए और आनंद का अनुभव कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।